हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको बंगाल विजय, अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल में किस तरह से जीत दर्ज की गई और किस तरह से उन्होंने प्लासी तथा बक्सर का युद्ध जीता, उन सभी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ही बंगाल का जो प्रथम नवाब है और जितने भी नवाब आए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 22 क्वेश्चन करवाऊंगा और उन 22 में से आपको एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली ही आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी किसी भी जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को आखिर तक और इसका लाभ उठाइए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम नवाब है दोस्तों, हमारे ऑप्शन हैं ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफ़र और डी मुर्शीद कुली खां। आपको बंगाल का प्रथम नवाब तथा लास्ट नवाब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो भी पूछता है और जो आखिर में नवाब कौन बना उसके बारे में पूछता है और प्रथम नवाब कौन बना इसके बारे में भी आपसे पूछता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो होगा डी, मुर्शीद कुली खां। क्या है दोस्तों? मुर्शीद कुली खां प्रथम नवाब बनता है बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब कब बनता है? तो इसका जो कार्यकाल का वर्ष है दोस्तों वो भी आपको याद रखना है कि किस वर्ष ये बंगाल के नवाब चुने गए। तो हमारे ऑप्शन हैं ए ऑप्शन 1716, बी ऑप्शन 1717, सी ऑप्शन 1718, डी ऑप्शन 1719। अब जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है? आंसर बी। 1717 के अंदर क्या होता है दोस्तों? मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और किसके इशारे पे? तो जो मुग़ल बादशाह था फ़र्रुखसियर, उसके कहने पर बंगाल का नवाब बनाया जाता है मुर्शीद कुली खां को। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, मुर्शीद कुली खां की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो हमारे ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन है ए ऑप्शन 1726, बी ऑप्शन 1728, सी ऑप्शन 1727, डी ऑप्शन 1729। हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वो सी सही हो जाएगा। 1727 को मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो दोस्तों, मैं जो सीक्वेंस वाइज आपको बंगाल के नवाब के बारे में बता रहा हूं वो आपको बिल्कुल याद भी रखने हैं, क्योंकि जब भी मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। ऑप्शन ए है मीर जाफ़र, बी है मीर कासिम, सी है सिराजुद्दौला, डी है शुजाउद्दौला। अब सी और डी में आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि यहाँ पे सिराजुद्दौला भी है और शुजाउद्दौला भी है, लेकिन आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, जो डी ऑप्शन है वो सही है हमारा। शुजाउद्दौला मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब के रूप में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 1727 से लेकर और 1739 तक बंगाल के जो हैं नवाब के रूप में चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 1732 ईस्वी में बंगाल के उप सूबेदार के रूप में किसे चुना जाता है? तो 1732 के अंदर शुजाउद्दौला हैं वो बंगाल के नवाब होते हैं और वो काफ़ी न्यायिकमयी नवाब थे दोस्तों। उन्होंने क्या किया? अलीवर्दी खां को बंगाल के उप सूबेदार के रूप में चुन लिया। और अलीवर्दी खां ऐसा उप सूबेदार था दोस्तों, वो काफ़ी दिमाग वाला था और इसने क्या किया? इसने आगे जाके इनके जो बेटे थे शुजाउद्दौला उसके साथ
काफ़ी बड़ा धोखा भी किया अलीवर्दी खान ने। लेकिन आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है कि 1732 ईस्वी में बंगाल के उप सूबेदार कौन बने, तो वो बने अलीवर्दी खान। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 6, सुजाउद्दौला की मृत्यु कब हुई? तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों हमारे ऑप्शन है दोस्तों 1735, 1739, सी ऑप्शन है 1740, डी ऑप्शन है 1738। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1739 के अंदर सुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है दोस्तों। मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है अलीवर्दी खां, बी ऑप्शन है मीर कासिम, सी ऑप्शन है मीर जाफ़र, डी ऑप्शन है सरफराज। अब दोस्तों सुजाउद्दौला का जो बेटा है वो क्या बनता है? बंगाल का नवाब बनता है, और उसका बेटा कौन था? सरफराज। सरफराज 1739 के अंदर बंगाल के नवाब बनते हैं, लेकिन 1740 के अंदर क्या हो जाती है? बंगाल के नवाब की स्थिति बदल जाती है। 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बना? 1740 के अंदर दोस्तों ए ऑप्शन है अलीवर्दी खां, बी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन है मीर कासिम, डी ऑप्शन है मीर जाफ़र। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अलीवर्दी खान ने क्या किया दोस्तों? अलीवर्दी खान ने सरफराज के साथ धोखा किया। 1740 के अंदर अलीवर्दी खान ने इसके साथ विद्रोह छेड़ दिया और अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या कर दी और इसका जो राज्य है वो हड़प लिया। 1740 में अलीवर्दी खान जो सूबेदार के रूप में चुना गया था, 1732 के अंदर इसने सुजाउद्दौला के जो पुत्र थे सरफराज, उसकी हत्या करके गद्दी को हड़प लिया। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब कब से कब तक रहा? ये दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक बंगाल का नवाब रहा और इसने काफ़ी महत्वपूर्ण काम भी किए और अंग्रेज़ों के साथ तनातनी बनी भी रही इनकी। तो हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है 1740 से लेकर 1745, बी ऑप्शन है 1746 से लेकर 1750, सी ऑप्शन है 1740 से लेकर 1756, डी ऑप्शन है 1740 से लेकर 1754। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। 1740 में वो बनते हैं बंगाल के नवाब और 1756 में हो जाती है उनकी मृत्यु। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 10वां क्वेश्चन है ये, यहाँ पे 9 दिया गया है। किस नवाब ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाएगा और यूपीएससी के अंदर ये पूछा भी गया है। तो ए सिराजुद्दौला, बी अलीवर्दी खां, सी मीर कासिम, डी मीर जाफ़र। तो हमको जो याद रखना है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेगी। ये शब्द बंगाल के किस नवाब ने कहे? ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है? मैंने आपको बताया है कि मधुमक्खियों के छत्ते की तुलना किसने की है? तो वो की है अलीवर्दी खान ने। तो ये बात भी किसने कही है? अलीवर्दी खान ने। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो है ये शब्द पूछ लिए गए हैं कि ये शब्द किसने कहे थे। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, अलीवर्दी खान ने कहे थे और किसके बारे में कहे थे? जो भी यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी उनके लिए कहे थे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है अलीवर्दी खान का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था? 1740 से लेकर 1756 तक उनका कार्यकाल था। तो 1756 में क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो आपको यहाँ पे बात याद रखने वाली क्या है दोस्तों? बात याद रखने वाली ये है कि अलीवर्दी खां के कोई भी बेटा नहीं था और उनके 3 पुत्रियां थी, और उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उनकी छोटी बेटी का जो पुत्र था सिराजुद्दौला, वो क्या बनता है? बंगाल का नवाब बनता है। जिसके कारण सिराजुद्दौला की जो मौसी थी, 2 मौसी और थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। जब से ये बंगाल के नवाब बनते हैं तो आपस में क्या हो गई? परिवार के अंदर तनातनी बन गई। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला नवाब बनता है बंगाल का कब? जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जितना भी इम्पोर्टेंट कहें उतना भी कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली बनता ही बनता है। चाहे तो इसका वर्ष पूछ ले कि किस वर्ष हुई, या पूछ सकता है कि इस जो घटना है, कालकोठरी की घटना है, ये किस जो बंगाल का नवाब है किसके समय में घटी, और इसको प्रसारित किसने किया सबसे ज़्यादा। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद रखना है। तो कालकोठरी की घटना किस वर्ष हुई? तो हमारी ऑप्शन है 1755, 1756, सी ऑप्शन 1757, और डी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी, कोई बात नहीं है। हमारा जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन 1756 के अंदर क्या होता है दोस्तों? 20 जून 1756 को कालकोठरी की घटना होती है। अब ये क्या है दोस्तों? उस समय होते हैं बंगाल के नवाब कौन? मैंने आपको बताया है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया? 146 अंग्रेज़ अधिकारियों को 14/18 के कमरे के अंदर बंद कर दिया, रात को बंद कर दिया, और जब उसे सुबह खोला गया तो सुनने में आता है कि इतिहासकार नहीं बताते हैं दोस्तों, इस घटना को जो है होलवेल ने प्रसारित किया था। उसके मुताबिक 146 अंग्रेज़ अधिकारियों में से सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे। 123 अंग्रेज़ अधिकारियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, और जो 23 अधिकारी बचे थे उनमें एक होलवेल भी जिंदा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको कालकोठरी से ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कालकोठरी की घटना को किसने प्रसारित किया? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो होलवेल है, होलवेल भी 23 जो अधिकारी बचे थे उनमें एक था, और होलवेल ने इसको काफ़ी प्रसारित किया, काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया है। लेकिन इतिहासकारों के अंदर इसके बारे में क्या है? मतभेद हैं। कहने में आता है कि होलवेल की ये मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पे बात जो याद रखनी है, प्रसारित किसने किया था सबसे ज़्यादा? तो होलवेल ने ही प्रसारित किया था। आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों, कालकोठरी की घटना जब हुई थी 20 जून 1756 को, उसी के बाद प्लासी के युद्ध का जो षड्यंत्र है वो रचना स्टार्ट हो गया था, और 23 जून 1757 को क्या हुआ दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ? तो हमारा सी ऑप्शन सॉरी दोस्तों, 20 जून 1756 को क्या हुआ? प्लासी का युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, 20 जून 1756 को क्या हुआ? प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध है वो किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था दोस्तों सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य ये जो युद्ध है लड़ा गया, और इसमें जो विजय हुई वो किसकी हुई? तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेज़ों की विजय हुई। सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 17, सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति है उसका नाम बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन है मीर कासिम, बी ऑप्शन है मीर जाफ़र, सी ऑप्शन है राय दुर्लभ, डी ऑप्शन है जगत सेठ। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है,
प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है राय दुर्लभ, बी ऑप्शन है जगत सेठ, सी ऑप्शन है मीर जाफर, डी ऑप्शन है मीर कासिम। दोस्तों इसमें प्लासी के युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला को धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। इनकी जो मौसी थी उन्होंने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और अंग्रेज़ों की तरफ जा मिले, और राय दुर्लभ था इनका जो सेठ था वो इनकी तरफ मिल गया, और जगत सेठ भी इनका एक खजांची था वो भी उनके तरफ मिल गया, और जो मुख्य सेनापति था मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया, और जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया और इनकी जो मृत्यु है वो कर दी गई प्लासी के मैदान के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो दोस्तों जो मुख्य सेनापति था मीर जाफ़र वो ही क्या बना, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब बन जाता है, क्योंकि उसने इसी के कारण धोखा दिया था, अंग्रेज़ों ने उसको लालच दे दिया था। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो दोस्तों जो मीर जाफ़र था बंगाल का नवाब बनता है प्लासी के युद्ध के बाद, उसने ही जो अपनी राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पे इसने कुछ कारखाने भी लगाए। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, मुंगेर के अंदर कुछ कारखाने भी स्थापित किए थे। जो ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर कासिम। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है, 20वां क्वेश्चन दोबारा समझिए थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। तो दोस्तों मीर जाफ़र सबसे पहले क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है प्लासी के युद्ध के बाद। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, मीर कासिम मीर जाफ़र का जो दामाद होता है वो क्या बनता है, नवाब बनता है, इनको धोखा देकर, और जो बंगाल के गवर्नर थे उनको कहकर बंगाल के गवर्नर ने मीर जाफ़र पर क्या दिया, मीर जाफ़र पर हुक्म चलाना स्टार्ट कर दिया, और जो शर्तें थी वो मीर कासिम के हाथ में सौंप दी गई, और उप जो सूबेदार के रूप में किसको नियुक्त किया गया, वो किया गया मीर कासिम को। अब मीर कासिम के हाथ में कुछ शक्तियाँ आ गई, जिसके कारण मीर जाफ़र ने वहाँ से अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, और उसके बाद में बंगाल के नवाब बन जाते हैं मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इतनी बात आपको याद रखनी है। और मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहले अपनी जो राजधानी है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों वो कब लड़ा गया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बनता है और बनेगा भी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया है, और आपको यहाँ से इतनी जानकारी याद रखनी है कि ये कब लड़ा गया और किसके मध्य लड़ा गया, और इसके अंदर जो संधि हुई वो कौन सी थी और किसकी विजय हुई। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। तो जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों, हमारे ऑप्शन है 1775, बी ऑप्शन है 1764, सी ऑप्शन है 1765, डी ऑप्शन है 1761, और हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है दोस्तों, 1764 को क्या बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 23 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो आपको याद रखना है यहाँ से, बक्सर का युद्ध है जो दोस्तों वो त्रिगुट संधि के साथ लड़ा गया। त्रिगुट संधि कौन सी थी, एक तो जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और दूसरा अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला। ठीक है दोस्तों, शुजाउद्दौला वो नहीं है दोस्तों जो द्वितीय नवाब बना था, ये अवध का नवाब है। और तीसरा क्या याद रखना है आपको, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये जो मुग़ल बादशाह था वो था दोस्तों। और ये तीनों, और डी जो ऑप्शन है हमारा अंग्रेज़, ये तीनों मिलकर ऊपर वाले ए बी सी और डी के साथ क्या किया, युद्ध किया था बक्सर का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी तथा डी। ए बी सी के साथ डी ने अकेले ही युद्ध किया था, और इसके अंदर विजय किसकी हुई थी, तो अंग्रेज़ों की।
क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है, मसूलीपट्टनम की संधि, पेरिस की संधि, इलाहाबाद की संधि और डी पौंडीचेरी की संधि। हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के साथ बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर बनता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या है दोस्तों हमारे ऑप्शन? ए ऑप्शन है 24 जून 1764, बी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1765, सी ऑप्शन है 16 जुलाई 1761, डी ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1765। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों वो हुई थी 23 अक्टूबर 1765। हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।